आओ बेटा, आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं सेल में अगला पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल ऑर्गेनेल आपके पास एक है जिसे हम लोगों ने नाम रखा है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सही सही बताएं तो नाम हम लोगों ने नहीं रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था किसने? डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था? कोलिकर ने किया था। किसने किया? कोलिकर ने किया था। इन द इंसेक्ट मसल सेल, इन द इंसेक्ट मसल सेल, यहां पे इन्होंने डिस्कवर किया था। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म देने वाले का नाम था टर्म गिवन बाई सी बेंडा। इन्होंने इसका नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जहां पर रेस्पिरेशन होता है किस कंडीशन पे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसको नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। खास बात यह है माइटोकॉन्ड्रिया की, डिस्कवरर तो बहुत हैं लेकिन उन्हें नहीं सीखेंगे अभी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन है तो पहली वाली मेम्ब्रेन जो होती है इसकी ऐसे आपने देखा नॉर्मल सी होती है, स्मूथ। बट इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, उसमें बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे फिंगर लाइक जो है कुछ प्रोजेक्शंस दिखते हैं। फिंगर की तरह यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस दिख रहा है। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ऐसे आपने नाम दे दिया इनका F1 पार्टिकल। ये हो गया F1 पार्टिकल। यहां पर आप देख रहे हैं F1 पार्टिकल के बाद यहां ऐसे इसका एक साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, और इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं इसका नाम होता है मैट्रिक्स। ये इसकी होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इस मैट्रिक्स में कहीं इसके पास यहाँ पे डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोले तो एम्प्टी डीएनए कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर सिंगल डीएनए, और कहीं कहीं पर डॉटेड स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। और आपको बताएं राइबोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है 70S लाइक का। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल आर ऑक्सीसोम आर एलिमेंट्री पार्टिकल। ये था डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का, एक जनरल सा डायग्राम है। थोड़ा एनसीईआरटी इसको काट करके इसे तरबूज की तरह काट करके उस शेप में दिखा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो होते हैं सेल टू सेल वैरी करते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की सेल कहां पर है, कितनी एनर्जी की उसको आवश्यकता होती है, उसके बेस पे इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रही है उसके बेस पे इसके नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन क्या होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसका नाम होता है क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हम नोट कर सकते हैं यहां से कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहां से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखा आपने, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। इसको नाम दिया आपने, क्रिस्टी नाम दे दिया था। इस तरीके से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। देखो, राइबोसोम होने से माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस में भी। दूसरी चीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेटा पार्टिसिपेट करती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों इसको पावर हाउस कहते हैं, तो ये क्या होता है, इट पार्टिसिपेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। खास करके जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है, एक क्रेब्स साइकिल का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेटा इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो कैसे होगा वो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हम लोग एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, कहीं कहीं पे 38 ATP लिखा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है ये बात आप रेस्पिरेशन में सीखेंगे। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है किस रूप में मिल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में मिलती है। इसलिए बेटा इसको हम लोग बोलते क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब देखो ध्यान से, यहां से माइटोकॉन्ड्रिया पेज नंबर 97 पे जाते हैं एनसीईआरटी में, तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा, लास्ट लाइन में लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया बनती है किसके द्वारा, तो ये डिवाइड होती है किसके द्वारा, बाय फिजन। फिजन मीन्स होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो एक बार ब्रेक हुई तो दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया वहां से पैदा हो सकती है। एक पॉइंट और आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट। जैसे रेप्लिकेशन आप पढ़ते हैं डीएनए का हो जाता है, वैसे बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए की तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्यों ऐसा होता है सेमी ऑटोनॉमस सेल कहते हैं, बिकॉज इट्स डीएनए डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर डीएनए। इसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। कंप्लीट ऑटोनॉमस नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो डिवाइड करके माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट करके बन सकती है, लेकिन उसका जो डीएनए है वो डीएनए डिपेंड होता है न्यूक्लियर डीएनए मींस न्यूक्लियस के डीएनए पे। तो जैसा न्यूक्लियस का डीएनए आदेश देगा वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आएगी।